आखिर क्या वजह थी जो आज़ादी जून 1948 में दी जानी थी वो अगस्त 1947 में ही देकर जान छुड़ा ली गई। वस्त अगस्त 1947 में बर्रे सगीर के नौ आबादियाती आका ने अपने पार्लियामेंट के जरिए एक कानून मंजूर किया जिसे कानून आज़ादी हिंद 1947 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जाना जाता है। इस कानून की मंजूरी के नतीजे में दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क बने थे जो यूं तो बरतानिया से आजादी हासिल कर चुके थे मगर आज भी सियासी और कानूनी निजाम में अपने आका से मराजत को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेडिबल फिल्म्स। इस वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस कानून आजादी के पार्लियामेंट में पेश किए जाने से लेकर मंजूरी तक जो कुछ बहसें और तकारीर हुई उनको जानना और नौजवानों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अपने इक्तदार और अपनी ताकत को बाकी रखने के लिए जो बयानियां और तासुब हुक्मरानों ने फैलाया है उसका शाफी इलाज ये है कि असल दस्तावेजात का मुतालिया किया जाए। याद रखने की बात यह है कि 1937 से लेकर 1946 के 9 वर्षों में बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में उथल पुथल ने सियासत को बदल कर रख दिया। अगर आपकी नजर इस दौर में बरतानिया, रूस, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका पर भी हो तो आपको उस सियासी उथल पुथल की ज्यादा समझ आ जाती है। वो कौन सा दबाव था जिसकी वजह से फ्रांस और बरतानिया को 9 आबादियाती खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। जर्मनी और जापान को शिकस्तें हुई और जापान मुखालिफ आगे बढ़ा और मशरक़े बईद ने नई दुनिया में कदम रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अक्टूबर 1937 के सिकंदर जनाब मुहाइदे और शेर बंगाल ए के फजलुल हक को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद अमलन एक अवामी जमात बनने की तरफ गामजन हो गई थी। बंगाल और पंजाब वो दो बड़े सूबे थे जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती थी मगर मुआहदा लखनऊ 1916 की वजह से उनकी अक्सरियत को जबरदस्ती कम किया हुआ था। 23 मार्च 1940 को जब शहर लाहौर में करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो उस जिद्दोजहद का संगे मील नस्ब कर दिया गया जिसकी मंजिल पाकिस्तान ठहरी। दिसंबर 1945 के इंतखाबात इस जिद्दोजहद पर मुहर थे। मुस्लिम लीग ने सिंध, बंगाल और पंजाब में ही कामयाबी हासिल न की बल्कि सूबा सरहद में भी 50 में से 17 नशिस्तें जीती और मुस्लिम अक्सरियती सूबों में भी मुकम्मल हमायत हासिल की। अंग्रेजों ने इंतखाबात के बाद तकसीम हिंद को मौखर करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भी दिया जो कमजोर मरकज और मजबूत सूबों की अलामत था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे कबूल करके ये साबित कर दिया कि वो अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मसलों को हल करना चाहते हैं मगर कांग्रेस ने इस मंसूबे को मुस्तरद करके ये बता दिया कि कांग्रेस मजबूत मरकज की हामी है। इस मंसूबे की नाकामी के बाद वतन से 3 जून के मुआहदे ने जन्म लिया जिस पर न सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों ने बादल नखास्ता दस्तखत किए बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी और जमीयत उलमाए हिंद समेत किसी ने भी उसकी मुखालफत ना की। उस 3 जून के मंसूबे को सामने रखकर ये आजादी एक्ट 1947 तैयार किया गया। इस एक्ट को पढ़ने से ये सवालात उठते हैं कि जब पंजाब और बंगाल को तकसीम करने की बात हुई तो क्यों इस तकसीम को मजहबी मुनाफरत से अलग रखने के बारे में गौर न किया गया। ब्रिटिश असेंबली में वो कौन थे जिन्होंने उसे मजहबी रंग देने का पहले से फैसला किया हुआ था। खसूसी तौर पर पंजाब में मुस्लिम लीग और गैर मुस्लिम का मुकम्मल इनखला एक ऐसा अलमिया है जिसके बारे में आज भी मुअर्रिख ब्रिटिश असेंबली के आला अजहान से सवाल करता नजर आता है। पंजाब को तकसीम करने के लिए हिंदुओं और सिखों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया गया और फिर उसका मुवाजना पंजाबी मुसलमानों से किया गया जो बजाते खुद बदनीयती का बड़ा सबूत है। अगर ये मजहबी तकसीम थी तो फिर सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग रखकर मुवाजना किया जाता है।
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔